तो यार कुछ दिन पहले मैंने अपने रिवीजन नोट्स वेक्टर 3D के कराए थे, जो मैंने एनडीए 1 2023 के लिए बनाए थे। उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था प्रोजेक्शन का, मतलब प्रक्षेप कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्रोजेक्शन। तो इसका मैंने आपको कंसेप्ट शॉर्ट में बताया था और उसी पर एनडीए 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनडीए 2 2023 के 3 सितंबर को पूछा गया था ये। अब कैसे करेंगे इसको? इसमें आपको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप की लंबाई निकालनी थी ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फॉर्मूला आपको छोटा दिख रहा होगा, आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पर आपको प्रक्षेप निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब दोनों का डॉट कर लेना है और जिस पर आपको प्रक्षेप निकालना है उससे भाग दे देना है। तो यही काम इस क्वेश्चन में करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमें दोनों वेक्टर का डॉट करना है, तो आई के कोफिशिएंट का आई से करना है, तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 क्योंकि माइनस 2 कैप था बटे। अब जो जिस पर आपको प्रोजेक्शन निकालना है, प्रक्षेप निकालना है, इस पर निकालना है आपको ऑन द वेक्टर इस पर, तो इस वाले का मॉड आपको नीचे लिखना है। तो मॉड यानी मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मापांक कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9 माइनस मतलब वो तो प्लस ही हो जाएगा 4। तो नीचे आपका कितना आ गया? √17। ऊपर आप देखेंगे तो 6 से 6 हट जाएगा, 2/17 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर गलत लगा दिया उसने, 2/17 इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन कराया लंबे। आपको सिमिलर क्वेश्चन 2019 के सेकंड पेपर में मिल जाएगा। ऐसा ही है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर अदिश प्रक्षेप, वही है स्केलर प्रोजेक्शन। सेम आपको प्रोसेस वही रखनी है, दोनों का डॉट करना है और इस वाले पर आपको प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसका नीचे मॉड लिख देना है। कैसे करेंगे जल्दी से करते हैं। आई का आई से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 7 बटे इस वाले का मॉड कैसे निकालेंगे? √4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। कितना आएगा? ऊपर आ गया 19 बटे नीचे आ जाएगा 16 32 9 2 81 √81 वो हो जाएगा आपका 9। तो 19/9 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आपको देखते ही आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे ही रिवीजन नोट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगली वीडियो भी ऐसे ही आने वाली है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं उस रिवीजन नोट्स वाली सीरीज को आगे बढ़ाऊं तो वो आप कमेंट में बता देना। और कोई डाउट हो या फिर आपको जो टॉपिक चाहिए कि इस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए तो वो आप कमेंट में बता देना। और इसके रिवीजन नोट्स की PDF भी मैंने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है, तो वो आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। तो भैया कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या एनसीईआरटी पढ़ के एनडीए निकाल सकते हैं क्या? तो एक बात समझो, एनसीईआरटी पढ़ के आपके केवल वो इजी एंड बेसिक सवाल हो सकते हैं जो एनडीए में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एनडीए का मैथ का पेपर निकालने के लिए आपको मिनिमम 40 से 45 क्वेश्चन करने ही होंगे और वो करने के लिए आपको थोड़े एडवांस कंसेप्ट और 5 से 10 साल के पीवाईक्यू करने ही होंगे। और एज ए सीनियर मेरी सभी फ्रेशर्स को एडवाइस है कि सबसे पहले टीचर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करने की अप्रोच सीखो। मेनली ये सीखो कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। अगर क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख गए तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो।